लक्ष्मीं वीरजिनेश्वरः पदनतानन्तामराधीश्वरः पद्मासद्मपदाम्बुजः परमचिल्लीलात्ततत्त्वभ्रजः विद्यानद्यदयाचलोमितबलः शान्ताखिलैर्नोमलो दद्यान्नस्त्रिजगन्नतिं गुणमणिव्रातोज्ज्वलालङ्कृतिम्। नवमोऽधिकारः षडावश्यकाधिकारः। नौवा अध्याय है, इसमें मुनिराजों के षट आवश्यकों का वर्णन। श्रीमांस उपजन श्रीमांस्त्रिलोक्या कृतपाद सेवा यः सर्वसत्त्वामृतदिव्यरावः स्यादिष्टदः सोऽनुपमप्रभावः सुपार्श्वदेवो भवकक्षदावः। सुपार्श्वदेव, सुपार्श्व जिनेन्द्र, सुपार्श्व अरहंत देव कैसे हैं? तो बोलते हैं कि यह श्रीमान जो लक्ष्मी से संपन्न है। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय होती है और बाह्य लक्ष्मी समवसरणादि अष्टमहाप्रातिहार्य। तो जो लक्ष्मी संपन्न है, फिर त्रिलोक्याकृत पाद सेवः, त्रिलोकी के द्वारा असमन्तात की गई है पाद सेवा जिनकी, त्रिलोक्याकृत पाद सेवा, जिनके चरणों की भक्ति, जिनके चरणों की सेवा तीनों जगत करता है, त्रिजगत द्वारा की जाती है। और सर्वामृत दिव्य रावण, सब प्राणियों के लिए जिनकी दिव्य ध्वनि अमृत रूप होती है, अमर बनाने वाली होती है। स अनुपम प्रभाव, वे अनुपम प्रभाव से संपन्न, भव कक्षदाव, संसार रूपी वन के लिए दावाग्नि के तुल्य, सुपार्श्वदेव स्तादिष्टदः, इष्ट प्रदायक हूं, सबके लिए इष्ट प्रदायक हूं। इस तरह आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने षडावश्यकाधिकार के मंगलाचरण में प्रार्थना की है कि सुपार्श्वनाथ भगवान सबको इष्ट प्रदाता हूं, सबके लिए इष्ट प्रदाता हूं। तो यहाँ जिनको ये जानकारी नहीं है कि वीतराग भी दाता हो सकते हैं, उनके लिए एक और उदाहरण अपने को प्राप्त हो जाता है कि इष्टदः, सहस्त्र नाम में तो अभीष्टदः एक नाम होता ही है आदिनाथ भगवान का। फिर वरप्रदः, कल्पवृक्षः, चिंतामणि, कामधेनु, महादानो, ऐसे इतने सारे नाम तो भगवान के दाता पने को सूचित करते हैं। यहाँ पर आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती सुपार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि आप सबके लिए इष्ट प्रदाता हूं। और भगवान की इतनी सारी विशेषताएं भी बतला दी कि जो लक्ष्मी संपन्न है, जो तीनों लोकों के द्वारा भली भांति की गई है चरणों की सेवा जिनकी ऐसे हैं, जो सर्व प्राणियों के लिए अमृत प्रदान करने वाली दिव्य ध्वनि से युक्त है, जो अनुपम प्रभाव वाले हैं, जो संसार रूपी वन के लिए अग्नि रूप है, ऐसे सुपार्श्वदेव इष्टदः स्तात, ये स्तात रूप जो होता है लोट लकार के अन्य पुरुष के एक वचन में बनता है, अस्तु अथवा स्तात। सहस्रनाम स्तोत्र में है ना स्तात, देखिए हम बता रहे हैं।
प्रारंभ में है, प्रस्तावना में। नमस्ते साद जन्मने। ते अजन्मने नमः स्तात। नमोस्तु या नमः स्तात, ऐसे दोनों रूप बन सकते हैं। देखिए काव्य क्रमांक कौन सा है वो बता रहे। काव्य क्रमांक 32 है। अजराय नमस्तुभ्यं नमस्तेस्ताद जन्मने अमृत्यवे नमस्तुभ्य मचलाय अक्षरात्मने। स्ताद जन्मने, नमः स्तात यानी नमः अस्तु, अर्थ वो एक ही हुआ। तो इस बहाने कम से कम आदिनाथ भगवान को भी एक नमस्कार हो गया। अब आवश्यक क्रिया क्या होती है उसको बतला रहे। आवश्यक क्रियावश्यम कार्यम कम कर्मावश्यस्य वा मुनेः कर्मोदितं सेति कषायाक्षावशो वशः। कर्मावशस्य मुनेः, जो दुनियादारी के प्रपंचों के अधीन नहीं है, ऐसे मुनि के लिए अवश्यम कार्यम, जो अवश्य ही करने योग्य है, उसका नाम आवश्यक क्रिया है। आवश्यक क्रिया है। अब उस क्रिया का नाम आवश्यक कैसे पड़ गया? वो अवश्य करने योग्य है, इस कारण से आवश्यक नहीं पड़ा नाम। नाम आवश्यक इसलिए पड़ा क्योंकि यहां नीचे लिखा है कषायाक्षा वश अवश, क्योंकि साधु कषायों और इंद्रियों के वश में नहीं होते, इसलिए साधु को अवश कहते हैं। और साधु अवश होने के कारण अवश की जो क्रिया होती है, मुनि कर्म सा इति आवश्यक क्रिया, वह मुनि की क्रिया कही गई है और उसका नाम आवश्यक क्रिया है। मुनि अवश्य है तो उनकी क्रिया आवश्यक, अवश्य से आवश्यक बना है। अवश्य ही करने योग्य कार्य आवश्यक क्रिया कहलाती है। अथवा ये दूसरा विकल्प वा लिखा है, ठीक बात है, दोनों अर्थ निकल रहे हैं कि जो अवश्य करने योग्य कार्य है उसको आवश्यक क्रिया कहते हैं, अथवा जो अवश्य अर्थात कषाय और इंद्रियों के अधीन न रहने वाले मुनि की क्रिया है, मुनि का जो कर्तव्य है उसको आवश्यक क्रिया कहते हैं। और अवश्य कौन कहलाते हैं? तो 5 इंद्रिय और मन के वश में न होने वाले, कषायों के वश में न होने वाले अवश्य कहलाते हैं। अवश्य का अर्थ साधु। इस प्रसंग में ना, अन्यथा भक्तांवर स्तोत्र के अंतिम काव्य में भी अवशा लक्ष्मी आया है। तम्मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी, तम मान तुंगम, उस सम्यक दृष्टि को, अर्थात उस मान अर्थात अपने देव शास्त्र गुरु अथवा अपने आराध्य का सम्मान या एक स्वाभिमान कहना चाहिए कि मेरे आराध्य जिनेंद्र देव हैं, इसका मुझे स्वाभिमान है। तो जो ऐसे सम्मान से तुंग यानी उन्नत, जहां तहां झुकने वाला नहीं होता वो,
वो आराध्य के ही समक्ष झुकने वाला होता है। तो उस मान तुंग को अवशा लक्ष्मी समुपैति, अवशा जो लक्ष्मी किसी के वश में नहीं है, सांसारिक लक्ष्मी पुण्य के वशीभूत रहती है। जो भी पुण्यवान होता है वो चाहे कितना भी गलत काम करे, लक्ष्मी को उसके वश में रहना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास पुण्य है। तो वो लक्ष्मी अवशा लक्ष्मी नहीं है, अवशा लक्ष्मी तो निर्वाण लक्ष्मी। सा षड विधोदितेत्येवं समता स्तव बंधन सप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान काय विसर्जन। वह आवश्यक क्रिया 6 प्रकार की कही गई है। इत्येवं इस प्रकार से, कौन से? तो बोले समता है एक आवश्यक क्रिया का नाम समता है, जिसको सामायिक कहते हैं। दूसरी आवश्यक क्रिया का नाम स्तव है, स्तवन, चतुर्विंशति स्तवन। तीसरी आवश्यक क्रिया का नाम वंदना है। चौथी का नाम प्रतिक्रमण है। पांचवी का नाम प्रत्याख्यान है। पंडित दौलत राम जी ने छठी ढाल में, 6 ढाला के अंदर, समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे, नित करे वहां पर उन्होंने श्रुति रति लिखा है। श्रुति रति या श्रुत रति, जो भी पाठ हो। तो ऑफ कर दीजिए। नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, समता समारे थुति उचारे जन वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। तो यहाँ पर क्या है? नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि षडावश्यकों में श्रुति रति नहीं है। श्रुति रति जो होती है, स्वाध्याय जो होता है, वो तप के अंतर्गत आता है, षडावश्यकों में नहीं आता। तप उत्तर गुण है, षडावश्यक मूल गुण है। तो मूल गुण में अपन उत्तर गुण को नहीं लाते हैं, उत्तर गुण भिन्न है। 12 तप जो है उत्तर गुण है। तो वहां पर श्रुति रहती है। यहाँ पर आचार्य महाराज किसी भी ग्रंथ में आप देखोगे, कहीं भी आपको स्वाध्याय मूल गुणों में नहीं मिलेगा, स्वाध्याय उत्तर गुणों में ही आएगा। समता स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और काय विसर्जन अर्थात कायोत्सर्ग, इत्येवं षड्विधा सा, इस तरह से वह षडावश्यक क्रिया 6 प्रकार की होती है। फिर इन 6 आवश्यकों में कुछ भेद बताए गए हैं, परस्पर भेद नहीं, एक एक आवश्यक के भेद जो बताए हैं उनको अपन पढ़ते हैं। श्यान्नाम स्थापना द्रव्य भाव भेदा चतुर्विधा समतानाम समतैस्तस्यानाम स्ववाचकम नाम स्ववाचकम। समतानाम समतैतस्यानाम स्ववाचकम नाम समतै, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। स्यान्नाम स्थापना द्रव्य भाव भेदा चतुर्विधा समतानाम समतै तस्यान्नाम स्ववाचकम, ऐसे।
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से समता चतुर्विधा स्यात्, सामायिक या समता के 4 भेद हो जाते हैं। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। नाम समता, स्थापना समता, द्रव्य समता और भाव समता, ऐसे 4 भेद होते हैं। एतस्या नाम स्ववाचकम, इसके जो नाम है वो स्व के वाचक है, अर्थात अपने आप को बताने वाले हैं। अब नाम निक्षेप क्या है, सभी निक्षेपों का वर्णन बता रहे हैं। जीवा जीवो भयाष्टार्था, जीवा जीवो भयाष्टार्थ, जाति द्रव्य गुण क्रिया, नामोत्पत्ति निमित्तान पेक्षण्यन नाम तन्मतम। जीव और अजीव, इन दोनों के उभयेष्टार्थ होना था, अष्टार्थ कैसे होगा, इष्टार्थ होना चाहिए था। भयेष्टार्थ है, हाँ यहाँ भयेष्टार्थ है, सही बात है, इष्टार्थ ही चाहिए था। अष्टार्थ तो कैसे बन सकते हैं? नहीं, इसका नहीं चाहिए, एक ही मात्रा चाहिए थी। जीवा जीवो भयेष्टार्थ, जाति द्रव्य गुण क्रिया, नामोत्पत्ति निमित्तान पेक्षण्यन नाम तन्मतम। जीव और अजीव, इन दोनों के लिए जो इष्ट अर्थ को सूचित करने वाली उनकी जाति है, उनका द्रव्य है, उनके गुण है और उनकी जो क्रिया है, ये सब नाम की उत्पत्ति में निमित्त है। कई बार कुछ घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो फिर किसी का नाम कल्लू रख देते हैं। अब वो उसके भाई या बहन की अपेक्षा से थोड़ा सा, भले एकदम कोयले जैसा काला है ना, लेकिन थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क रहता है, उसका कल्लू नाम रख देते। तो ये क्या होता है कि वो अनवर्थ संज्ञ हो गया कथनचित। तो यहाँ कह रहे हैं कि नाम की उत्पत्ति में जो भी निमित्त हैं, उनकी अपेक्षा न रखने वाली जो संज्ञा होती है वो नाम निक्षेप है। किसी का कुछ भी नाम रख दिया, देखो नाम जिनेंद्र रखे, देखो महावीर रखे, कोई वो शुभ नाम रखे जाते हैं, और नाम को शुभ नाम ही बोला जाता है। कभी भी डायरेक्ट किसी से नहीं पूछते कि तेरा नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, ऐसा पूछे जाता। तो कुछ भी नाम रख देते हैं कई बार। कई गांव में, वहाँ छत्तीसगढ़ में झाड़ू राम देवांगन ऐसा नाम है, झाड़ू राम नाम है, घासी राम, कितने कितने विचित्र नाम है। तो ठीक है, उसमें इष्ट पदार्थ, उसकी जाति, उसका द्रव्य, उसके गुण, उसकी क्रिया, किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। अब वो क्रिया के बाद में पूर्ण विराम नहीं होना था, उसको नामोत्पत्ति इसके साथ ही जोड़ना है, वहां पर पूर्ण विराम की आवश्यकता है। नाम निक्षेप हो गया। अब स्थापना निक्षेप बता रहे हैं, इसको फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। यत्सेयमित्यभेदेन सर्वश्रेष्ठतर वस्तुषु स्थापनम स्थापनम वारहत प्रतिकृत्यक्षतादिषु। जो इयं सा, ये वो है, इस प्रकार दो में अभिन्नता लाकर अभेद रूप से सदृशेतर वस्तु, उसके जैसे दिखने वाली किसी वस्तु में अथवा उसके जैसे न दिखने वाली किसी वस्तु में जो स्थापना की जाती है, वह स्थापना कहलाती है।
उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। वाह यानी उदाहरण क्या है उसका? तो अर्हत प्रतिकृति और अक्षत आदि। अरहंत की प्रतिमा में अथवा अक्षत आदि में ये चंद्रप्रभ भगवान है, ऐसी स्थापना कर दी आपने। अक्षत में जो स्थापना की जाएगी वो स्थापना पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ नहीं की जाएगी, वो एक समय विशेष के लिए, समय सीमा के लिए स्थापना करके आप होने पर भगवान का आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण करेंगे तो उतने काल के लिए उसमें स्थापना रहेगी भगवान की, और काल पूर्ण होने के बाद आप जैसे विसर्जन करेंगे तो वो स्थापना समाप्त हो जाएगी और वो बचेंगे, शेषाक्षत बचे रहेंगे। तो वो चूंकि इतनी देर भगवान उसमें आए थे आपके आमंत्रण से, तो ये एक प्रक्रिया है, पुरस्करण किया था आपने, तो फिर उसमें भगवान विराजमान रहे उतनी देर, तो फिर उसका भी अपन सम्मान कर लेते हैं। तो वो आसिका ऐसे लेते हैं, तो आसिका लेना कोई मिथ्यात्व या फिर कोई अनर्गल प्रवृत्ति नहीं है, उसका अभिप्राय समझ लो। तो फिर अभिप्राय समझने पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग आसिका नहीं लेते वो भी जब चौके में गुरु के आहार होते हैं तो गुरु के चले जाने के बाद चौके को ऐसे प्रणाम करते, चौकी को, इसको चौकी में ऐसे जो पानी वानी लगा रहता है ना, उसको ऐसे लेकर के लगा लेते हैं लोग। आप पूछ लेना किसी से भी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां गुरु विराजमान थे, तो विराजमान थे तो वो स्थान थोड़े समय तक तो पवित्र रहेगा। तो उसी प्रकार जिन अक्षतों में आपने भगवान को स्थापित किया था, पहली बात तो ये समझ लो कि जो लोग स्थापित नहीं करते वो लोग समझते हैं कि जो स्थापित कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं यहाँ तक के सीमित नहीं होते उनके विचार उसका उल्लंघन करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि वो मिथ्यात्व है। क्योंकि आज तो क्या है कि मिथ्यात्व, आप मतलब आपको कुछ भी दिखे, आप अवसर देखते हैं मिथ्यात्व शब्द के प्रयोग का मुझे कब मौका मिले और फट से मिथ्यात्व शब्द मुंह से निकाल देते। अभी कुछ पता ही नहीं आपको, अपना भव्य अभव्य का ठिकाना नहीं है। अब जिन्होंने शिखर जी की वंदना नहीं की थी उनके तो भव्य और अभव्य का ठिकाना ही नहीं है। हम तो वंदना के पहले हम तो रोते थे कि हमें मिल जाए वंदना तो फिर एक चीज तो हो जाए कि भव्य है कम से कम, तो उसके पहले तो हमें आंसू आते थे कई बार। तो ये ऐसे इतना जल्दी हर चीज में मिथ्यात्व नहीं लगाया जाता है। कुछ पता नहीं आपको। समंतभद्र महाराज अजैन साधु की मुद्रा में थे, उनको क्या कहोगे आप, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? अनायतन की मुद्रा में हो, तो एकदम उतावली करना बहुत हानिकारक हो सकता है। अपन बस विनय थोड़ा सा सीख लें अच्छे से और शास्त्र पढ़ लें तो फिर सब उतर जाएगा। मतलब ये जो जितना भी अपना ये एक मद है, एक मद उतर जाएगा ना तो फिर एकदम वातावरण बदल जाएगा। मद उतरता है तो जीव सुधरता है। ये स्थिति। तो क्या कह रहे हैं आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि अक्षत आदिशु, इससे स्पष्ट है कि अक्षत आदि में भी भगवान की स्थापना होती है। बस वो पंचकल्याणक महोत्सव में हुंडाव सर्पणी में अतदाकार स्थापना वर्जित है। बसवनंदी श्रावकाचार्य में पढ़ चुके हैं अपन कि हुंडाव सर्पणी काल में अतदाकार स्थापना को प्रतिष्ठा विधि के प्रकरण में लिखी है गाथा, और इस गाथा को लेकर कुछ लोग अपने व्याख्यानों में विवेचनों में कहते हैं कि ये ठोने पर स्थापना करना गलत है इस गाथा के अनुसार। उस गाथा का प्रसंग तो देखो आप, और अगर ऐसा कहते हैं कि उस गाथा के अनुसार गलत है तो फिर ये आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं, इसका क्या कहोगे? इसके बारे में क्या विचार करोगे? ये कह दोगे कि इनका मत और उनका मत अलग अलग होगा, यही कहोगे ना? लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सिद्धांत चक्रवर्ती थे। और सिद्धांत चक्रवर्ती कौन होते हैं इस पंचम काल में? जिन्होंने षटखंड आगम को हृदयंगम किया होता है।
छठखंड आगम के विद्वान साधु सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो दोनों सिद्धांत चक्रवर्ती थे, तो दोनों में परस्पर कोई मतभेद नहीं था। अपन ऐसी कल्पना ही छोड़ दें कि उनमें मतभेद था। समाधान ये है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि से अतदाकार स्थापना वर्जित है। हुंडाव सर्पणी में सीधा अर्थ है, क्योंकि वो गाथा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि की प्रसंग में दी गई है, वो पूजा के प्रसंग में नहीं है। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ स्थापना निक्षेप का वर्णन कर रहा हूँ कि स्थापना दो प्रकार की होती है। बोले एक तदाकार होती है, अर्हत प्रतिमा में होती है, और दूसरी अक्षतों में भी होती है। तो अक्षतों में कब होती है, तो पंचकल्याण महोत्सव में नहीं होती है। अक्षतों में जब मनुष्य पूजा करने बैठता है तो फिर वो सामने ठोना रखता है। ठोना को पीठ भी कहते हैं, सुप्रतीक भी कहते हैं, और उस पर आह्वान करता है, स्थापन करता है, सन्निधिकरण करता है। इसको पुरस्कार विधि कहते हैं। और पुरस्कार के बाद सत्कार करता है। सत्कार में पूजा और जयमाला होती है। जयमाला का अर्थ भगवान ने जिन जिन पर विजय प्राप्त की है उनका गुणगान करना, उनकी स्तुति करना, उनका गुणों का बखान करना, जयमाला। जयमाला में 12 भावना वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, जयमाला भगवान का गुणगान करना है, ऐसा है। तो अपन ने देखा कि इसी ग्रंथ में 2 बार अपने को ये पढ़ने मिला कि अक्षतों में आदि शब्द से पुष्प में भी, और अन्य भी कोई वस्तु हो सकती है, उसमें रत्नों में भी आप भगवान का आह्वान करके उनको ठोने पर रख सकते हैं, रत्नों पर, रत्नों को रख सकते हैं और बढ़िया भव्य पूजा कर सकते हैं भगवान की। भगवान दूर है, आप उनको निकट ला करके फिर अपनी भक्ति कर रहे हैं। और कुछ पूजा की क्रियाओं में कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो निकट से ही की जाती है, तो वो आपको करनी होती है। तो इस तरह से ये स्थापना निक्षेप हो गया। इसके बाद द्रव्य निक्षेप का वर्णन। द्रव्यम भविष्यत् पर्यायम गतार्पित विवर्ति च तद्वद् वेधागमो नो आ गमश्चेत्याद्यस्तयोरयम्। क्या हो गया, तद्वेधा ऐसा पढ़ना था, तद्वद ऐसा नहीं था। तद्वेधा गमो नो आ गमश्चेत्याद्यस्तयोरयम्। द्रव्य जो है भविष्य में होने वाली पर्याय को वर्तमान में अर्पित करना। जैसे सुमेरु पर्वत पर इंद्र जो अभिषेक करता है वो बच्चे का अभिषेक नहीं करता, वो भगवान का अभिषेक करता है, और वो भविष्यत पर्याय को वर्तमान में अर्पित करके करता है। गतार्पित विवर्तिच, और भूतकाल में हुई पर्याय को भी वर्तमान में अर्पित करना द्रव्य निक्षेप। उसके 2 भेद हैं, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। जीवस्यादुपयोगो नो विज्ञात समतागमः आगमादन्यो नो आगमाख्यः सत्रविधो यथा ज्ञायकांगम भविष्यंस्तद् व्यतिरिक्तमिति त्रिधा तेष्वाद्यं भाव्यतिक्रांते वर्तमान विकल्पतः। श्लोकों में बहुत संशोधन अपेक्षित है। इस प्रति में पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी के अनुवाद वाली प्रति में जो दूरियां है ना वो पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। नहीं, ये तो लालाराम पंडित जी के, इसमें व्यस्त थे। होने वाले पर्याय को वर्तमान में कहना, अथवा जो पर्याय बीत चुकी है उसको वर्तमान में कहना, द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना, राजा का पुत्र राजा नहीं है,
होने वाला राजा है उसको राजा कहना द्रव्य निक्षेप, अथवा जो पहले दीवान था लेकिन अब दीवान नहीं है तब भी उसको दीवान कहना द्रव्य निक्षेप। मास्टर साहब कहते हैं ना, हाँ, रिटायर होने के बाद भी मास्टर साहब मास्टर साहब बोलते, वकील साहब बोलते हैं, हाँ, हाँ, डॉक्टरी छोड़ दी तब भी डॉक्टर पत्नी को मास्टर नहीं बोलते, पति मास्टर है, पत्नी अंगूठा छाप है तो भी मास्टर नहीं कहलाता, वो ठीक है, वो अलग विवक्ष है, वो द्रव्य निक्षेप नहीं है, वो एक अलग विवक्ष है। इसी प्रकार वर्तमान में जो पर्याय है उसको भी द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। उसके दो भेद हैं, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। अब जो सामायिक के स्वरूप का निरूपण करने वाले शास्त्र को जानते हैं लेकिन उनका ध्यान उस ओर नहीं है, उनका उपयोग उस ओर नहीं है, उसका पठन पाठन चिंतन स्मरण आदि वे इस समय नहीं कर रहे हैं, उस जीव को आगम द्रव्य सामायिक कहते हैं। द्रव्य इसलिए क्योंकि अभी द्रव्य है, ज्ञान है उनमें, उसमें ध्यान नहीं है उनका, इसलिए वो द्रव्य कह रहे हैं। होगा आगम है, उसके तीन भेद, ज्ञायकांगम भविष्यस्तद व्यतिरिक्तमिति त्रिधा तेष्वाद्यम भाव व्यतिक्रांत वर्तमान विकल्पतः। नो आगम के तीन भेद हैं। ज्ञायक शरीर, जानने वाले का जो शरीर है वो लेना होता है उसमें, भावी, भावी का भविष्यकालीन, और तद व्यतिरिक्त, इन दोनों से भिन्न है, ज्ञायक शरीर से भी भिन्न और भावी से भी भिन्न। सामायिक शास्त्र के जानने वाले परंतु उस ओर उपयोग न लगाने वाले जीव के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। यानी कोई सामायिक के जानकार है, सामायिक के आगम को जान रहा है, अंग बाह्य श्रुत के 14 वेदों में सामायिक नाम का एक श्रुत उसके ज्ञाता है, लेकिन अभी भोजन कर रहे हैं या शयन कर रहे हैं, तो उनके शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं, क्योंकि वो जानने वाले का शरीर है, सामायिक न जानने वाले का शरीर नहीं है वो। अब ज्ञायक शरीर जो है वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीन प्रकार का हो सकता है। सामायिक के आगम को जानने वाला जिस शरीर को धारण करता है वह वर्तमान शरीर है। जो शरीर भविष्य में धारण करेगा वह भावी ज्ञायक शरीर है, तथा जो शरीर छोड़ चुका है उसे मृत कहते हैं, उसे भूत कहते हैं, भूत ज्ञायक शरीर कहते हैं। उस भूत शरीर के भी तीन भेद हैं। पूर्व काल में आपको सामायिक का ज्ञान था लेकिन आप अपने वो पर्याय छोड़ के यहाँ आए हो, तो उस समय आपने पर्याय कैसे छोड़ी? उसके तीन प्रकार है पर्याय छोड़ने के, च्युत, च्यावित और त्यक्त। जो पके हुए फल के समान आयु पूर्ण होने पर अपने आप छूट जाए उसको च्युत कहते हैं। फल पक गया तो अपने आप नीचे गिर गया, आयु पूर्ण हो गई, अपने आप शरीर छूट गया, तो वो च्युत ज्ञायक शरीर हो गया। और च्यावित का अर्थ क्या होता है? जो शरीर शस्त्र प्रहार से, विष भक्षण आदि से, श्वासोच्छ्वास के निरोध से और अन्य भी ऐसे ही कारणों से छुड़ाया जाता है, यानी छूट नहीं रहा था शरीर, लेकिन आपने ऐसा उपक्रम कर दिया या फिर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया उपसर्ग कि वो शरीर को छुड़ा लिया उसने, आयु पूर्ण सहज रूप से नहीं हो पाई, उदीर्णा से मरण हो गया, तो उसको च्यावित कहते हैं। च्यावित यानी छुड़ाया गया। तथा जो शरीर समाधि मरण द्वारा छोड़ दिया जाता है उसे त्यक्त कहते हैं। ये सब ज्ञायक शरीर के भेद हैं जो आगे चलकर सामायिक शास्त्र का ज्ञाता होगा
उसे भावी नो आगम द्रव्य सामायिक कहते हैं। तद व्यतिरिक्त इन दोनों से भिन्न जो है वह दो प्रकार का है, एक कर्म और दूसरा नो कर्म। सामायिक करने वाले जीव के द्वारा संचित होने वाले तीर्थंकर नाम कर्म आदि शुभ कर्मों को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य सामायिक कहते हैं। कर्म, जो कर्म संचित हो रहा हो, फिर दूसरा नो कर्म आएगा। नो कर्म तद व्यतिरिक्त तीन प्रकार का है, सचित, अचित और मिश्र। उपाध्याय आदि को सचित, क्योंकि उनके पास पिछी कमंडल दोनों निर्जीव है और वो खुद सजीव है, तो उनको मिश्र, उनको सचित कहते हैं। उपाध्याय आदि को, पिछी कमंडल को भी छोड़ दो। और पुस्तक आदि को, शास्त्र वगैरह को अचित्त कहते हैं। और दोनों साथ में हो, उपाध्याय परमेष्ठी या आचार्य परमेष्ठी के सामने शास्त्र भी हो, तो साथ में अगर हो तो मिश्र कहलाते हैं। इन सब भेदों को समझाते हैं। आधाराधेय धर्मोपचारेणांगत्रयस्य च तत्त्वं धनुष्शतं भुङ्क्ते धावतीत्यत्र वा तथा। ज्ञायक शरीर जो भूत, भविष्यत और वर्तमान नाम के तीन भेद को प्राप्त हैं, वे सब आधार और आधेय रहने वाले धर्मों के उपचार से कहे गए हैं। वो शरीर आत्मा का आधार होता है, आत्मा शरीर के लिए आधेय होती है। आधार शरीर है, वो किसको आधार दे रहा है, किसका आधार बन रहा है? आत्मा का। तो आत्मा आधेय हो गई। तो आधार और आधेय में रहने वाले जो गुणधर्म हैं, उनके उपचार से वो तीन भेद कहे गए न्यायक शरीर के। जैसे 100 धनुष पृथ्वी का उपभोग करता है, उदाहरण दे रहे हैं, अथवा 100 धनुष पर्यंत पृथ्वी पर दौड़ता है, ये उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर केवल आधार आधेय का उपचार धर्म है। 100 धनुष पृथ्वी पर दौड़ता पर, यानी वो पृथ्वी आधार हो गई और दौड़ने वाला आधेय हो गया, ऐसा है। स्याच्युतं चावितं त्यक्त मित्यतीतं त्रिभेदकं च्युतं त्यागं विनायुष्य क्रमक्षय गतात्मकम। अब जो भूत शरीर था उसके तीन प्रकार किए थे, च्युत, चावित और त्यक्त। उनमें से शरीर का त्याग तो नहीं किया, किंतु अनुक्रम से आयु का क्षय होते होते आयु का पूर्ण क्षय होने पर शरीर छूट गया, उसको च्युत कहते हैं। चावितं चावितं कदली घात पातितं त्याग वर्जितं त्यक्तं भक्तादि कत्यागैर धाता घाता घात गतात्मकम। अब जिस शरीर का समाधि मरण द्वारा त्याग तो नहीं किया, किंतु अन्य कारणों से कदली घात पूर्वक वह शरीर छूट गया। कदली घात कहते हैं, केले का पेड़ जो होता है ना, वो एक बार फल देता है, दूसरी बार नहीं देता, और फिर वो बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता है केले का पेड़। तो उसको वो लोग, किसान लोग देख लेते हैं कि इसमें से फल हो चुका है, तो अब ये केला दोबारा फल नहीं देगा, तो उसको वहां से अलग कर देते हैं। तो उस घात को कदली घात कहते हैं, कि उसका समय तो नहीं हुआ था मरने का उस वृक्ष का, लेकिन ये किसान लोग उसको अलग कर देते हैं, कदली घात। तो इसी तरह अपनी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, विष शस्त्र आदि के कारण आयु असमय में पूर्ण कराई गई, तो उसको कदली घात कहा। चावित तथा जो आहार और कषाय के त्याग पूर्वक घात रूप अथवा अघात रूप शरीर का त्याग होता है,
कभी संलेखना के समय उपसर्ग आ जाए तो फिर घात रूप त्याग हो जाएगा, और अगर सहज रूप से चल रही संलेखना तो अघात रूप होगा। यानी संलेखना में भी कदली घात हो सकता है, न भी हो और हो भी सकता है, दोनों प्रकार के भेद बनते हैं। तो उसको त्यक्त कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी ओर से सब कुछ त्याग कर दिया ना, इसलिए उनका जो मरण होगा भले ही कदली घात हो जाए, लेकिन वो त्यक्त मरण के अंतर्गत आए, चावित में नहीं आएगा। और जिसने असंयम के साथ वो किया, एक्सीडेंट से या फिर जहर अधिक खाकर खुद आत्महत्या वगैरह की है, वहां चावित होगा। आयु नष्ट होने का कारण क्या है? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, विशास्त्र घात, भीरक्त क्षय, संक्लेश वेदना, हारोच्छ्वास निरोधास्य रायुष्य छेद कारिण। विष आयु का नाश कर सकता है, अस्त्र आयु को नष्ट कर सकते हैं। अस्त्र से घात होता है तो फिर आयु नष्ट हो सकती है। भय भी आयु का क्षय कर डालता है। डर लगता है, एकदम तेज डर लग जाए तो फिर मौत हो जाती है। इसको प्राइमरी शॉक कहा है मेडिकल साइंस में, कि कोई बहुत ऊपर से गिर पड़ता है, पहाड़ से एकदम लुढ़क जाता है और टकराने से पहले उसकी मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम करते पता चलता है कि टकराने से नहीं मरा है, ये टकराने से पहले मर गया। कैसे मर गया? डर से। तो डर से भी आयु का क्षय होता है। शेर आ जाए कोई आदमी फिर दो काट में तो ये कहा। फिर रक्त क्षय, हेमरेज बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में, खूब रक्त बह जाता है तो फिर मृत्यु हो जाती है। संक्लेश का अर्थ एकदम तीव्र कषाय, एकदम इतनी तीव्र कषाय हो जाए कि एकदम शरीर